क्रिप्टो के बारे में बताइएगा। क्रिप्टो है क्या? मैं अक्सर लोगों को यही बात करता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट वे टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मेंटली जो फिट बंदा, जो काम बंदा है, वो ज़्यादा सक्सेस की तरफ जाएगा अदर देन अ ग्रीडी गाय। मेरे हिसाब से यूट्यूब एक बेस्ट टीचर है। आप एक एक्सचेंज अपने लिए सिलेक्ट करें जहाँ पे आप डेमो अकाउंट लें। 1 लाख रुपए डाले थे और वो मेरे ख्याल से कोई आधे दिन के अंदर ख़त्म हो गए होंगे। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था क्योंकि उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं। एक बंदे ने पिज़्ज़े के बदले अपने सारे बिटकॉइंस बेच दिए। कि अगर किसी ने एक पिज्ज़े के लिए बिटकॉइंस दे दिए उस टाइम तो वो वर्थलेस थे। बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा कि क्या उसकी अपडेट आ रही है मार्केट में। हमारे सीईओ ने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 78 पे डंप करेगा। आज अराउंड शाम को 5 बजे 78,300 पे बीटीसी ने लैंड किया था। तो बीटीसी ने जहाँ पे 1-2% पंप करना है वहाँ पे आल्ट कॉइन्स जो है ज़्यादा पंप करते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस टू एनीवन, दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, या आपको मतलब एक डायरेक्शन दिखाने के लिए। ये किसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। हे एवरीवन, मैं हूँ फहद शहजाद और आज हमारे साथ हमारे अजीम गेस्ट मौजूद है तलहा बुखारी। जी तलहा, बताइए कैसे आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बात? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हाँ, स्पार्किंग एशिया में आपका बहुत बड़ा नाम जाना जाता है क्रिप्टो मास्टर के नाम से। आप काइंडली अपनी जर्नी शेयर कीजिएगा। किसकी जर्नी शेयर करूँ? क्रिप्टो की जर्नी शेयर करूँ कि स्पार्किंग एशिया की शेयर करूँ? स्टार्टिंग हम करते हैं क्रिप्टो से। क्रिप्टो के बारे में बताइएगा, क्रिप्टो है क्या और आपका इस चीज़ में कैसे इंटरेस्ट यार डेवलप हुआ? बेसिकली ये जब मेरी यूनिवर्सिटी टाइम ख़त्म हुआ था, मतलब जी। एंडिंग में मैं था, तो ऑब्वियसली कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो जिसको जनरेट करने के लिए हम अल्टरनेटिव रास्ते ढूंढते थे, जिसमें से मुझे एक ये मिला। मैंने इसको एज अ हॉबी परस्यू किया। तो जैसे कि आपको पता है कि एक रोलर कोस्टर राइड की तरह है, मतलब इसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत जल्दी आते हैं। तो उन सब को करते करते फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मुझे एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए। तो फिर मैंने एक दफ़ा, मैं वैसे ही स्क्रॉल कर रहा था रिलेटेड टू माई डिग्री, तो स्पार्किंग एशिया की मुझे पोस्ट नज़र आई एक। मैंने उसके लिए अप्लाई किया रिमोटली, तो वो मुझे मिल गई। तो मैं अब बाकी पिछले 2 साल से स्पार्किंग एशिया के साथ काम कर रहा हूँ। जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं हमारे जहन में आता है लॉस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई न्यू भी है इस तरफ जाना चाहता है तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? यार अगर कोई न्यू बी है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक डेमो अकाउंट बनाना आना चाहिए बेसिकली। सबसे पहले आप एक एक्सचेंज अपने लिए सिलेक्ट करें जहाँ पे आप डेमो अकाउंट लें। और मेरे हिसाब से यूट्यूब एक बेस्ट टीचर है। तो आप यूट्यूब पे स्क्रॉल करके डिफरेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ट्रेंड्स देख सकते हैं। उसके अलावा प्राइस एक्शन, स्पार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको खुद नो हाउ होना शुरू हो जाती है इन चीज़ के बारे में। तो आप उस तरह अपनी बिगिनिंग कर सकते हैं। मैंने एक और चीज़ नोटिस की है, यूएस का प्रेसिडेंट, क्या नाम था उसका, डोनाल्ड ट्रम्प। जी अभी मैंने रिसेंटली सुना है कि उसने भी कोई कॉइन्स वगैरह अपने लॉन्च किए हैं। जी आप क्या कहते जी हैं इस चीज़ के बारे में? जी। ट्रम्प ने अपने कॉइन लॉन्च किया था, उसकी हाइप भी बहुत ज़्यादा जनरेट हुई थी। जी। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस टाइम वो अपना हल्फ उठाएगा एज अ प्रेसिडेंट, तो उस टाइम जो ट्रम्प की प्राइस है उस पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर वो 13 से अराउंड 72 लैंड कर गया तो वो इसको 5-6x और करेगा। लेकिन मेरी, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछें तो मैं खुद मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट नहीं करता। मुझे मीम कॉइन्स में इन्वेस्ट करना नहीं पसंद, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करूँ जिसकी कोई यानी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा हो, किसी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड के लिए यूज़ हो रहा हो। तो वो बेसिकली एक हनी ट्रैप ही था कैप्चर करने के लिए। मेरी सराउंडिंग में भी जितने लोग हैं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिन्होंने ट्रम्प से फ़ायदा उठाया हो। जबकि ऑन द अदर हैंड, अगर हम आप उसकी बीवी की बात करें, मिलानिया का जो टोकन लॉन्च हुआ था, मिलानिया टोकन लॉन्च होते साथ ही मेरे ख्याल से कोई $2-3 का पंप करके वो भी क्रैश कर गया था, जो कि सबको पता था कि इसकी वैसे एक हाइप जनरेट हुई हुई है। जबकि टोकन सप्लाई जो थी ट्रम्प और मिलानिया की, वो सारी मेरे ख्याल से मोर देन 65% उनकी अपनी होल्डिंग में थी, वो सर्कुलेशन में नहीं थी। तो उसका तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन ट्रम्प का थोड़ा शौक था लोगों के लिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं खुद इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो आप क्या प्रेफर करेंगे? मुझे कौन सी करेंसी में यार इन्वेस्ट फर्स्ट ऑफ करना ऑल चाहिए? आपको पहले तो ये होना चाहिए कि आप अगर बाइनेंस यूज़ करते हैं, आप कोई भी एक्सचेंज यूज़ करते हैं, उसमें दो चीज़ें होती हैं इन्वेस्ट करने के लिए। या आप स्पॉट में करते हैं या आप फ्यूचर्स में करते हैं। फ्यूचर्स में आप मार्केट से लेवरेज लेके ज़्यादा पैसों से एक ट्रेड खोल सकते हैं, इसमें आपको प्रॉफिट भी उसके हिसाब से ज़्यादा होगा, लेकिन मार्केट आपको एक वैल्यू देगी कि आपको अगर टच हो गए तो आप लिक्विडेट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, स्पॉट जो है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर सेफ होती है। मतलब अगर आपने ₹1000 के भी सिक्के लिए हैं जिसकी वर्थ अराउंड $1 है, तो वो अगर $0.1 का भी होगा तब भी आपके पास वो 1000 जो कॉइन्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे।
तो इसके लिए आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं। वाइन एक अच्छा प्रोजेक्ट है, EOS अच्छा प्रोजेक्ट है, ENA अच्छा प्रोजेक्ट है, TRX पे आप कर सकते हैं। हम्म। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको एज अ लॉन्ग टर्म अगर लेके चलें तो आपको उसकी ज़्यादा फ़ायदा होगा, अगर आप इतना इन नहीं है मार्केट में, अपना यूज टू नहीं है। तो इस चीज़ के रेलेवेंट आप क्या प्रेफर करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं बिटकॉइन की, स्टार्टिंग पे जो उनसे बिटकॉइन थे वो जब सेल आउट होना शुरू हुए थे, तो एक मैंने स्टोरी सुनी थी कि हाँ एक बंदे ने पिज़्ज़े के बदले अपने सारे बिटकॉइंस बेच दिए। लेकिन जब बाद में जब उस कॉइन ने हाइक पकड़ी तो वो इतने पीक पे पहुंच गया ना, बाद में वही बंदा बाद में रिग्रेट कर रहा था कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करनी यार चाहिए। वो जो टॉपिक है वो तो एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। खैर कि अगर किसी ने एक पिज्ज़े के लिए बिटकॉइंस दे दिए, उस टाइम तो वो वर्थलेस थे। उस टाइम जिसने लिए भी थे उसने एक वर्थलेस चीज़ ली थी ओवर अ पिज़्ज़ा। उस टाइम पे पिज़्ज़े की कॉस्ट ज़्यादा थी उन बिटकॉइन से जो उसने उसको पे किए थे। तो ये तो देखे ना, ये तो आपको आइडिया नहीं होता, क्योंकि अब लास्ट 2 ईयर्स अगर आप बैक चले जाएं तो BTC 16,000 पे लैंड कर गया था। तो उस टाइम भी लोगों को नहीं था कि यार ये वापस 1,09,000 1,13,000 को टच करके आएगा। उस टाइम भी यही था कि 7,000 पे जाएगा, 8,000 पे जाएगा। ये तो फिर आपको मतलब टाइम के साथ साथ आइडिया होता है इस चीज़ का। और इस चीज़ के रेलेवेंट मैंने काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स वगैरह के बारे में भी स्टडी की है किस तरह के स्कैम के बारे में? कि फॉर एग्जांपल कोई एक करेंसी लॉन्च हुई है मार्केट में, वो रजिस्टर नहीं है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट पे उस चीज़ को प्रमोट किया है, लोगों ने वो स्टॉक्स उसके बाय किए हैं, लेकिन हाँ। एंड पे जाके वो पैसे लेके गायब हो गए। यार ये तो देखिए हाइप की गेम होती है। अगर आप आज से 2-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो एक कॉइन लॉन्च हुआ था, बाइनांस का ओनर है CZ, उसने लॉन्च किया था ब्रोकली। हम्म। तो उसके सिमिलर सिमिलर इतने टोकन्स लॉन्च हो गए कि वो लोगों ने वो भी खरीदना शुरू कर दिए उसकी एक ट्वीट की वजह से, कि इसने ट्वीट किया है तो हो सकता है वेल्स का वॉलेट जो है वो उससे फुल हो। तो जहाँ इतने लोग अपनी पॉकेट्स फुल कर रहे हैं वहाँ मैं भी अपनी पॉकेट फुल करूँ। लेकिन वो इस तरह फिर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि आखिर में उसने यही ट्वीट किया था कि यार जो मेरा ब्रोकली कॉइन था वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक फेक कॉइन था जिसकी वजह से आज तक वो गिर रहा है। आजकल एक और कॉइन है, क्या नाम है, पाई आई थिंक सो नाम है, आजकल उसकी भी बड़ी हाइप है, ओपन मार्केट में लॉन्च होगा उसका जो यार सा। ये 2016 से चल रहा है। हम्म। जब मेरा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर था तब लोग मोबाइल में ना अपने हर 5 मिनट 15 मिनट का बटन दबा के हाँ वो माइनिंग कर रही होती है। जनरेट करते थे, मोबाइल में माइनिंग करते जी थे। जी। अभी देखेंगे जब बड़ी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा तो उसके बारे में कुछ कहेंगे। यानी कि अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ। अभी तो मेरा नहीं ख्याल कि लिस्ट हुआ है। सबसे पहले हम इस मौजू की जानिब बढ़ते हैं कि जो उनसे स्कैम्स वगैरह होते हैं इस चीज़ के रेलेवेंट, हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो उनसे करेंसी है हमें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? उसके लिए तो आपको फाउंडर और वेबसाइट देखनी पड़ेगी ना, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन जब सब एक तालाब में कूद रहे होते हैं ना, तो जो बाहर भी खड़े होते हैं वो भी उनको देख के उस तालाब में कूद जाते हैं बात तो विदाउट आपकी वेरीफाइंग। 100% सही है। जैसा कि मैं हूँ, अभी मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ किसी कॉइन में, आप कौन से कॉइन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि मुझे इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्टॉक्स वगैरह कब मुझे परचेज करने चाहिए, कब मुझे सेल करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होती है उसकी? अगर तो आप प्लान करते हैं कि आप मतलब 2-3-4 दिन 5 दिन 1 वीक इसमें आप कुछ अपना जनरेट करना चाहते हैं, अपनी साइड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको BTC के मूव्स कैच करने पड़ते हैं। जिस तरह कल हमारे CEO जो हैं उन्होंने मेरे ख्याल से एक शॉट डाला था जिसमें उन्होंने BTC की प्राइस प्रेडिक्ट की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस टू एनीवन। दिस इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, या आपको मतलब एक डायरेक्शन दिखाने के लिए है, ये किसी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो उसमें उन्होंने जिस तरह प्रेडिक्ट किया था 78,000 पे लैंड करेगा। अगर ये 91,000 से 92,000 डॉलर पे होल्ड नहीं करता देन ये क्रैश की तरफ जाएगा। देन एक्सपेक्टेड है कि ये 78,000 तक भी जा सकता है। आज अराउंड शाम को 5 बजे 78,300 पे BTC ने लैंड किया था। तो ये आपको पॉकेट्स ढूंढनी होती हैं। जब 78,000 पे लॉन्च किया था आपको उसका वेट करना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल का। देन अगर BTC में वॉल्यूम ज़्यादा है, बुलिश वॉल्यूम ज़्यादा है, तो BTC ने जहाँ पे 1-2% पंप करना है वहाँ पे आल्ट कॉइन्स जो हैं वो ज़्यादा पंप करते हैं। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। अगर आप ढूंढते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसमें आप स्पॉट में लेके आप छोड़ दें, उसमें आप वो कॉइन्स देखें जो अपने ऑटो ब्लॉक को टच कर गए हों, तो लिक्विडिटी सारी ग्रैब कर गए हों, बिल्कुल मतलब अपने ओवरसोल्ड जोन में पड़े हुए। जिस तरह ENA एक अच्छा प्रोजेक्ट है, EOS अच्छा प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया 3-4 नाम जी पहले जी ही जी। बोले।
हमें थोड़ा अपने बारे में गाइड कीजिएगा कि आपने इस चीज़ को किस तरह स्टार्ट किया? स्टार्टिंग पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? आपने कितना इन्वेस्ट किया और किस तरह आप इस चीज़ को लेके बढ़े आगे? यार जब मुझे बिल्कुल भी नो हाउ नहीं थी उस टाइम मैंने अराउंड मेरा एक फ्रेंड करता था उस टाइम ट्रेड, तो उसके वॉलेट में होते थे, मुझे तो P2P यूज़ भी नहीं करना आता था उस टाइम। तो मैंने उसे ट्रांसफ़र करवाए थे, अराउंड $35 करवाए थे उस टाइम। तो पता नहीं डॉलर भी 250-60 के अराउंड घूम रहा था, मतलब इतने एक्सपेंसिव 10,000 के नहीं थे, ज़्यादा के थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम डलवाए तो मैंने सिग्नल्स वाले ग्रुप्स भी काफ़ी फॉलो किए हुए, तो उसमें से एक मैंने फॉलो कर लिया। तो मेरा जब फॉर एग्जांपल 10 था अगर, तो वो 15 बन गया। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, कोई नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर साथ साथ बनते गए, टूटते गए, इस तरह कर कर आके एक आपको मैंने बताया कि रोलर कोस्टर राइड, ये अप्स एंड डाउन आए हैं। अब आके मैं थोड़ा मतलब स्टेबल हुआ हूँ, लॉसेस मैंने रिकवर किए हैं अपने। एक और चीज़ मैंने इस बारे में सुनी है कि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग वगैरह की तरफ आता है तो वो फिर जॉब्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता। मैं अक्सर लोगों को यही बात करता हूँ कि इट इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट वे टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। इसमें पैसे बहुत जल्दी आते हैं आपको, मतलब कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती। आप एक मजदूर को देखें, वो सुबह उठता है, मजदूरी करता है, तो घर कुछ लेके जाता है, मतलब मेहनत करता है, फिजिकल एक्सर्शन होती है, मेंटल, इसमें आपकी मेंटल एक्सर्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक मेंटली जो फिट बंदा, जो काम बंदा है, वो ज़्यादा मतलब सक्सेस की तरफ जाएगा अदर देन अ ग्रीडी गाय, या जिसको ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं या इस तरह के। तो एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ी सी पर्सनल है। आपको इस चीज़ में आपने बोला कि ये एक रोलर कोस्टर राइड की तरह अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो आपको एक दिन में कोई ऐसी फिक्स अमाउंट ऑफ मनी बताएं जो आपने लॉस की हो इस चीज़ में? यार देखें, ये अब मैं फाइनेंशियल्स तो अपने शेयर नहीं कर सकता, मतलब आपको एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता सकता, लेकिन जो नहीं, मेरे लिए, अप्रोक्सीमेट भी मैं आप आपको वही बता बता रहा हूँ, सकते जो हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा था वो ये था, जब मेरी यूनिवर्सिटी एंड हुई थी तब मैंने पता नहीं सब कुछ पैसे जैसे इकट्ठे किए हुए थे, जमा किए हुए थे, कुछ लोगों ने भी दे दिए कि यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के उसमें, तो कर करा के मैंने 1 लाख रुपए डाले थे, और वो मेरे ख्याल से कोई आधे दिन के अंदर ख़त्म हो गए होंगे। उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं होता था, मतलब कोई दूसरा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता था। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं री इन्वेस्ट करने की। तो उसको मैं आज की डेट तक भी अपना सबसे बड़ा लॉस कंसिडर करता जहाँ पे बात की जाए क्रिप्टो की और ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन है या पता नहीं हूँ। चेंज ब्लॉकचेन है। होता है, वेब 3 होता है, जिसका ज़्यादातर लोग हाँ, बात करते हैं। वेब 3.0 समथिंग। जी, 3.0। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या, क्योंकि यार मैं तो ये न्यू एक भी टोटल, हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में इतना आइडिया नहीं है कि क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। अब अगर कोई न्यूबी हो, ये वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, लेकिन अगर कोई न्यूबी हो तो उसको समझाने का एक आसान तरीका ये है कि जिस तरह आप 1998 से पहले जो इंटरनेट इस्तेमाल करते थे, जी। दैट वाज वेब 1.0। वो बेसिकली रीड ओनली था, वो आपकी इनपुट्स नहीं थी उसमें, आपके डेटा पे नहीं चलता था, वो सिर्फ रीड ओनली था, व्यू करने के लिए होता था। जो वेब फिर 2.0 आया, जो हम आज करंटली यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमारा डेटा हमारी मतलब मर्जी के बगैर सेल होता है, जो मर्जी होता है, जिस तरह चलता है सिस्टम सारा, हम्म। ये उस पे करती है। जो वेब 3.0 होगा, उसमें आपका जो भी पर्सनल डाटा होगा, आपकी पिक्चर्स होंगी, उसका आपके पास कंट्रोल होगा। आप अपनी इन्फॉर्मेशन को सेल भी कर सकते हैं, उसके बदले आपको टोकन्स मिलेंगे या कॉइन्स मिलेंगे, जो भी है। तो इसमें सिर्फ ये है कि प्राइवेसी कंसर्न ज़्यादा होता है, तो इसको वेब 3.0 कहते हैं। और जो ओके। ब्लॉकचेन होते हैं वो बेसिकली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ होती है, जिसके बेसिस पे कॉइन्स और प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, इसको ब्लॉकचेन कहते हैं। एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि आप लोग इस चीज़ के बारे में गाइडेंस कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। यार मुझे पता नहीं था कि हमें इस चीज़ के बारे में मतलब अभी बताना है या नहीं बताना, लेकिन हम एक कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, मतलब उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। मतलब हम चाहते हैं कि यार हर बंदे को, जो अगर अफोर्ड नहीं भी कर सकता, तो उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम एपिसोड इसके लॉन्च किया करेंगे ऑन एवरी वीकेंड, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। लोग आएँ, उसको देखें, एंजॉय करें, सीखें उससे। क्योंकि जो उनसे कोर्सेज वगैरह हैं वो काफ़ी जगह पे सेल आउट परचेज वगैरह होते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे इस तरह के कोर्सेज से भरा पड़ा है। तो इस चीज़ के बारे में आप क्या कहते हैं कि यार आपके कोर्स में ऐसा क्या चीज़ स्पेशल होगी जो बाकियों के कोर्सेज में नहीं है? यार स्पेशल कुछ भी नहीं होता, सब कुछ एक जैसा ही होता है, सिर्फ मेथड पढ़ाने का या सिखाने का या बताने का डिफरेंट होता है। मेरे हिसाब से अगर आप कोई कोर्स सेल कर रहे हो तो वो एक बुरी चीज़ नहीं है, वो एक अच्छी चीज़ है। आप यूनिवर्सिटीज़ में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए 12-12, 15-15 लाख रुपए खर्च करते हैं, जिससे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। उसके बाद भी आपको गारंटी नहीं होती कि मुझे नौकरी कितने की मिलेगी। 20, 25, 30 हज़ार ज़्यादा की नौकरी आजकल पाकिस्तान में नहीं मिल रही, आपको पता होगा।
तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार आप ये 5,000 दे के सब कुछ स्किप कर जाएंगे और आप मतलब मिलियनर बन जाएंगे, तो झूठ है। आपके लॉसेस भी होंगे, आपको मतलब करना पड़ेगा, शुरू में आपका होगा, लेकिन जब आपको मतलब पूरी गेम समझ आनी शुरू हो जाएगी तो फिर आपको मतलब मज़ा आना शुरू होगा। इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। चले ठीक है तलहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना ख़ास टाइम हमारे लिए निकाला और हमसे रूबरू हुए और आपने काफ़ी कुछ हमें गाइड किया, बिटकॉइंस की अपडेट दी और अपने कोर्सेज़ वगैरह के बारे में बताया। तो कोई आप स्पेसिफिक डेडलाइन दे सकते हैं कि कब तक आपके कोर्सेज़ वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, अगर कोई इनरोल करना चाहिए उन कोर्सेज़ में? या फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑनर इज़ ऑल माइन कि आपने मुझे बुलाया। ये बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। जो हमारी रिकॉर्डिंग है, अभी हमने कोर्स को मतलब इन डॉक्स हमने कंप्लीट कर दी है। तो हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होंगी आहिस्ता आहिस्ता, उसके बाद वो मतलब वीडियो एनिमेशन जो भी उसमें सही होता है है। सब कुछ वो होगा। उसके बाद वो आप लोगों तक पहुंचेगी, तो अराउंड आपको मतलब 1-2 मंथ्स वेट करना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट सबसे ज़्यादा आपके कोर्स का मुझे खुद इंतज़ार रहेगा। सुना तो मैंने बहुत कुछ है ट्रेडिंग वगैरह के बारे में, इनफैक्ट मैंने इस चीज़ के बारे में काफ़ी वीडियोस देखी है, लेकिन कोई भी चीज़ ना मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मेरे सर के ऊपर से गुजर गई। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप गाइडेंस दे के कोर्सेज़ वगैरह में ए टू ज़ी गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, तो किसी को हो या ना हो, मुझे इस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। नहीं, मैं अपने लिए साइड इनकम जनरेट कर सकूं और इसी चीज़ को आगे लेके चल सकूं। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। आजकल की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है हमारे मुल्क की, वैसे भी आपको एक साइड इनकम चाहिए, मतलब अदर देन ब्रेड एंड बटर आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। और प्लस ऑन टॉप इसमें एक और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वो हमारा बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होगा। मतलब ओके। हम उसमें आपको आपके एक्सचेंज सेलेक्ट करना, अकाउंट बनाने से लेके हम आपको एडवांस्ड लेवल तक पढ़ाएंगे। मतलब अगर किसी बंदे को क्रिप्टो का लिप बे भी नहीं पता, तो वो बंदा भी उसको मतलब उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको भी होपफुली फ़ायदा हो और आप शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी, इंशाल्लाह हम ज़रूर देखेंगे और यकीन है कि हमारी ऑडियंस को भी आपके कोर्स का बहुत इंतज़ार होगा। ठीक है तलहा, आप आए, आपने हमें अपना कीमती वक़्त दिया, हमें इस चीज़ के बारे में गाइडेंस वग़ैरह प्रोवाइड की और हमारी मालूमात में इज़ाफ़ा किया। उम्मीद है कि हमारी जो-सी ऑडियंस है, वो भी बेसब्री से आपके कोर्स का इंतज़ार कर रही होगी। द प्लेजर इज़ ऑल माइन, थैंक्स फॉर हैविंग मी, और होपफुली आप लोगों को उस कोर्स से फ़ायदा होगा। थैंक यू।